महकमा ICDS की जानिब से बच्चों, ख़वातीन और हामला ख़वातीन की बेहतर नशोनुमा और ग़ज़ाई किल्लत के ख़ात्मे के लिए कायम किए गए आंगनवाड़ी मराकज़ में मुख्तलिफ़ फलाही स्कीमों के साथ साथ प्री न्यूट्रिशन के तहत राशन की तकसीम कारी का अमल जारी है। गुज़श्ता चंद रोज़ से तहसील मंडी के मुख्तलिफ़ देही इलाकों में आंगनवाड़ी मराकज़ के लिए राशन तकसीम किया जा रहा है ताकि बच्चों की सेहत और ग़ज़ाइत में किसी किस्म की कमी न रहे। इसी सिलसिले में गांव अड़ाई की तीनों पंचायतों के लिए तकसीम कारी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ताहम कल राशन की मुबैना कमी से मुतालिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवामी सतह पर खदशात ज़ाहिर किए गए। हमले के मंजर आम पर आते ही महकमा ने फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। मुतलका सुपरवाइज़र ने इस मामले पर तमाम आंगनवाड़ी वर्करों की हंगामी मीटिंग तलब की, जिसमें राशन की दस्तयाबी और तकसीम कारी से मुतालिक तफसीली जानकारी हासिल की गई। सुपरवाइज़र के मुताबिक कुल 23 आंगनवाड़ी मराकज़ में रिकॉर्ड के मुताबिक मुकम्मल राशन फराहम किया गया है। अलबत्ता कल चंद मराकज़ के लिए थोड़ा राशन बकाया रह गया था, जो लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर इस वक्त फराहम नहीं किया जा सका। इन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि राशन 3 गाड़ियों में तकसीम किया जा रहा था। कुछ मिकदार वापसी पर पहुंचाई जानी थी, जो आज तमाम मराकज़ तक पहुंचा दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि कल वायरल होने वाली वीडियो जल्दबाजी में बनाई गई थी, जिसका मकसद महकमा की साख को मुतासिर करना मालूम होता है। इन्होंने जोर देकर कहा कि महकमा शफाफियत और अवामी एतमाद के साथ काम कर रहा है और किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर को इसके रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से कम राशन नहीं दिया गया है। बादज़ां अड़ाई पीरा, अड़ाई हवेली और अड़ाई मलका के आंगनवाड़ी मराकज़ में खसूसी इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें वर्करों को सख्त हिदायत दी गई कि वह अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से अंजाम दें और राशन तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाएं। तमाम आंगनवाड़ी वर्करों ने भी एहतराफ़ किया कि हमें पूरा राशन दिया जा चुका है और इससे पहले भी कभी हमारा राशन अगर बकाया रह जाता था तो वो दूसरे रोज़ दे दिया जाता था और आज का राशन भी हमने अपना चलान के मुताबिक अपने अपने सेंटरों तक पहुंचा दिया है। महकमा की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि वह आंगनवाड़ी सेंटरों के साथ साथ तावन करें ताकि बच्चों और ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए शुरू की गई स्कीमों के मकासद मुअस्सर अंदाज में पूरे किए जा सकें। मज़ीद जानकारी के लिए देखें हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। सर, ये हमारा जो है फर्स्ट क्वार्टर का ये राशन आया था, ये 3 महीने का ये न्यूट्रिशन जो है हमारा बच्चों का आया है। तो मेरी ये इधर 3 पंचायतें हैं, पंचायत मलका, हवेली और पीरा। ये मेरे टोटल 23 सेंटर हैं। इनमें मैंने कल न्यूट्रिशन दिया था और कुछ सेंटर मेरे रह गए जिनमें आज मैंने न्यूट्रिशन दिया है। तो इसलिए कल का हमारा जो है ये जल्दबाजी में किसी ने इशू बनाया है, लेकिन इशू के हिसाब से इसमें कोई बात ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन हम दे रहे थे, कल हम दे रहे थे। हमारे पास 3 गाड़ियां थी और 3 गाड़ियों में सामान लदा हुआ था। वो देते देते हम जहाँ पहुँचे तो बीच में किसी ने बनाया, कोई इशू बना लिया कि न्यूट्रिशन दिया है। ऐसा कोई नहीं है, ये जिनने किया है ये गलत किया है। लिहाजा हमने कुछ सेंटर हमारे जो हैं वो रह गए थे कल, आज हमने उन सबको फाइनल किया है, सबको दिया है और साथ में मैंने अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इधर बुलाया है, उनसे मीटिंग ली है, उनको बोला है कि हमने ये न्यूट्रिशन दिया है, आपने अच्छे तरीके से आंगनवाड़ी सेंटर में सेंटर लगा के सेंटरों को न्यूट्रिशन भी, बच्चों को न्यूट्रिशन भी देना है और साथ में बच्चों को स्कीम के हिसाब से बच्चों को वो पढ़ाना भी है और जितने भी हमारे स्कीमें उनसे हमने हर किस्म का अवेयरनेस करना है। प्रेग्नेंट लेडी को, जिसको फर्स्ट इशू वाला बच्चा प्रेग्नेंट हो, उसको हमारी सरकार जो है PMMVY जो है उसके तहत जो है जिसको पहला बच्चा है उसको 5,000 गवर्नमेंट 5,000 दे रही है। जिसको सेकंड गर्ल बेबी चाइल्ड है उसको 6,000 रुपया दे रही है। उसका एक फॉर्म है, हमने PMMVY वाली ऐप्स है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है, पहले उस जो प्रेग्नेंट मदर है उसको पोषण ट्रैकर अपना जो है उस पे उसको चढ़ाएगी। उसके बाद उसका जो है वो फॉर्म अपलोड करेगी PMMVY वाले, तो उसको पहली किस्त में उसको 2,000 मिलेगा और दूसरी में फर्स्ट वाली को 3,000 मिलेगा। जब उसकी डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद ही उसको 3,000 मिलेगा। तो सेकंड गर्ल वाला जब डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद उस बच्ची को वैक्सीन 3 महीने में कंप्लीट होगी, उसके बाद उसको एक ही बार 6,000 रुपया मिलेगा। मैं अपनी वर्करों को और हेल्परों को ये पैगाम दे रही हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने मीटिंग भी की है कि अपना जो ये न्यूट्रिशन हमारा मिला है ये अच्छे तरीके से बच्चों को देना है हमने,
जैसे हम 3 से 6 साल वाले बच्चों को सेंटर में बुलाकर और खेल खेल में बच्चों को हमने पढ़ाना भी है और साथ में हमने उनको न्यूट्रिशन देना है। और 6 महीने से 3 साल वाले और नर्सिंग प्रेग्नेंट उनको THR उनको घर में देना है, क्योंकि हमारी सरकार ने बताया कि उनको सेंटर में नहीं देना। सर मैं ये एक पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारे जो 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं, क्योंकि इसी जो है एज में बच्चों को हमने खेल खेल में तैयार करना है, इसलिए हमारी सरकार ने ये एक स्कीम चलाई है कि इन बच्चों को हम आंगनवाड़ी सेंटर में लाएंगे, क्योंकि खेल खेल में बच्चे को जो है हम उनको तैयार कराएंगे। ये हमारी एक स्कीम भी है, पोषण भी, पढ़ाई भी। हम इन बच्चों को खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना है, साथ में इन बच्चों उनको जैसे खेल में दूसरे जो 3 से 6 महीने से 3 साल वाले बच्चे हैं, इनको हमने THR जो है वो गाड़ी में देना है। सर मकामी लोगों से मेरी ये अपील है कि गांव वाले लोग बोलते हैं कि सबको सूखा ही दे दो। सर सूखा जो है ये हमारी कोई स्कीम ऐसे नहीं है, हमने बच्चों को पका के देना है। जो THR हमारा है वो भी हमारा ये है कि बच्चों को पका के देना है, सूखा हमने नहीं देना है। इन बच्चों के लिए जो पकाने में हमारी आंगनवाड़ी हेल्पर लगी हुई है आंगनवाड़ी सेंटर में, ये घर से बच्चों को लाएगी और लाकर बच्चों को, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी सरकार ने हमारे ऑफिस से इनको बर्तन भी मिले हैं, इनको पकाना है अपने सेंटर में, पकाकर फिर देना है। क्योंकि हमारे इस आंगनवाड़ी सेंटर में 2000 रुपया एक इस कमरे का जो रूम है उसका रेंट मिलता है। उसमें हमें एक रूम, अच्छा बड़ा रूम चाहिए, तो दूसरे उसके साथ किचन भी और वाशरूम भी। तो उसी में उसने उस किचन में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने बनाना है, ये खिचड़ी न्यूट्रिशन ही बनानी है।